जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं योग में त्रिकोण आसन लेकर आई हूँ। त्रिकोण आसन योग विज्ञान का महत्वपूर्ण आसन है। त्रिकोण आसन संस्कृत भाषा से भी लिया गया है। इसका अर्थ है 3 कोणों वाला आसन। इस आसन के दौरान शरीर की मसल्स 3 अलग कोणों में स्ट्रेच हो जाती है। इसी वजह से इससे आसन को त्रिकोण आसन भी कहते हैं। यह आसन शरीर को 3 अलग कोणों में एक साथ खिंचाव स्ट्रेचिंग देता है और पूरी शरीर के सामान्य फंक्शन को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करता है। इसमें सबसे अधिक फायदा पैरों को होता है। इसे करने की अवधि 30 सेकेंड बताई जाती है और हर बार इसे एक पैर पर कम से कम 5 से 7 बार करें। 3 बार, 5 बार, 7 बार एक पैर के साथ, और ऐसे ही दूसरे पैर पर भी इस आसन को दोहराएं। त्रिकोण आसन के निरंतर अभ्यास से थाइस, घुटने मजबूत हो जाते हैं, पसलियों पर खिंचाव पड़ता है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है। इस आसन के करने के बाद ही आपको एहसास होता है कि आपके पैरों में कितनी क्षमता बची हुई है। पैर हमारे शरीर का बहुत ही जरूरी और शक्तिशाली अंग होता है। आपको अगर अपने पैरों में थकान, कमजोरी, दर्द हो तो त्रिकोण आसन से उससे बहुत ही लाभ मिलता है। आपका खोया हुआ विश्वास वापस लौट सकता है और यह बहुत ही असरदार करता है यह पैरों पर। त्रिकोण आसन आपके शरीर को स्थिर रखते हुए भी विस्तार, स्थिरता और समानता हासिल करना सिखाता है। इन तीनों शारीरिक गुणों को हठ योग के मूल सिद्धांत में भी शामिल किया गया है। और बहुत से आसनों की तरह त्रिकोण आसन भी कई चीज़ों का मिश्रण है, जैसे मानसिक शांति प्रदान करना, एकाग्रता, क्योंकि जब आपका एक हाथ, यह जो मुद्रा होती है करने की, इसमें कम से कम 3.5 से 4 फीट की दूरी में गैप बनाए दोनों पैरों के बीच में। उसके बाद अपने हाथ को जमीन पर ले आए और दूसरे हाथ को सीधा आसमान की तरफ, और वह एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। कमर पर बिल्कुल भी मोड़ नहीं होना चाहिए। आप ऊपरी हाथ को चाहे कमर पे रखो, चाहे सीधा ऊपर आसमान की तरफ, छत की तरफ ले जाओ, लेकिन कमर से बिल्कुल भी मोड़ नहीं होना चाहिए, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। वह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप इस मुद्रा में कुछ सेकेंड रहते हैं तो जो एक बेहतर योग करने वाला योगी है वह समझ सकता है कि वह उस समय उसके ध्यान में कितनी एकाग्रता रहती है। एक सुर लय ताल की तरह तीनों भाग उसकी एक सीधी रेखा में रहते हैं। आपके पैरों में ताकत और स्थिरता का विकास करता है। जब आपके हाथ और पैरों में ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है तो ये शरीर में समानता का विकास भी करता है। दिमाग में सम और स्थिरता आती है, और दिमाग में जब स्थिरता आती है तो आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करना, शरीर की भीतरी चेतना के साथ जुड़ना, सक्रिय होना, यह एक सिर्फ सच्चा योगी ही समझ सकता है। और इसके साथ प्रारंभ होती है शरीर और आत्मा के संगम। इसके अलावा भी त्रिकोणासन का अभ्यास करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे हाथों को भी मजबूत बनाता है, कंधों को स्ट्रेच देता है, पिंडली जो घुटने होते हैं और सीने, उनको मजबूत करता है, शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन सुधारता है, पेट के निचले हिस्सों को मजबूत करता है, कमर में साइटिका के दर्द को भी कम करने में मदद करता है, गर्दन के दर्द को दूर करता है, स्ट्रेस कम करता है और एंजाइटी को भी ठीक करता है।
जब शुरुआत में बिल्कुल अभ्यास में ऐसा लगे कि शरीर स्थिर नहीं है, तो दीवार के सहारे खड़े होकर के इसका अभ्यास करना चाहिए। दीवार से सट करके फिर आप अपने इस त्रिकोण आसन की मुद्रा में आए। आसन के दौरान यह ख्याल रहे कि आपकी कमर पूरी तरह से सीधी ही बनी रहे। शरीर को मोड़ने के दौरान हिप्स को भी साथ में नहीं मोड़ना है। आसन करने से पहले आराम से रिलैक्स होकर कुछ लंबी और गहरी सांस लें। फिर आसन का अभ्यास करना शुरू करें। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी दाहिनी एड़ी के केंद्र बिंदु को बाएं पैर के आर्च के केंद्र की सीध में रखें। ध्यान रहे कि आपका पैर जमीन को ही दबा रहा हो। शरीर का वजन दोनों पैरों पर एक समान रूप से पड़ना चाहिए। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं। शरीर को मोड़ते समय कमर एकदम सीधी रहनी चाहिए। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और दाहिने हाथ से जमीन को स्पर्श करें। दोनों हाथ मिलकर एक सीधी लाइन बनाएं। सिर को सामान्य स्थिति में बनाए रखें या फिर बाईं तरफ मोड़ कर रखें। शरीर बगल की तरफ झुका रहे, न तो आगे और न ही पीछे की ओर। जितना हो सके अपने शरीर को स्ट्रेच करें और शरीर को स्थिर बनाए रखने पर फोकस करें। हमारे मोटापे को कम करने का यह बहुत ही असरदार आसन होता है। इससे मोटापा बहुत तेज़ी से, कमर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, चर्बी होती है, उसको कम करने के लिए यह बहुत ही फायदेमंद आसन होता है। इसी प्रक्रिया में कुछ सेकेंड रहें, कम से कम 30 सेकेंड रहें, उसके बाद नॉर्मल हो जाएं। फिर दूसरे साइड के पैर की तरफ भी वैसे ही त्रिकोण आसन में आएं और कम से कम 5 बार 7 बार तो अवश्य करें। और जब आप इसको अच्छे से करने लग जाएं तब इसकी अवधि बढ़ा दें 11 बार 25 बार। तब इसका असर और तेज़ी से दिखने लगता है हमारे शरीर पर। शरीर को एक आकार देना, सुंदर बनाना योग का काम है। बस आप उसे अपना लीजिए। कुछ दिन की मेहनत लगती है, लेकिन जब एक बार इसको आदत में ला लेंगे तो यह आपको सिर्फ फायदे ही फायदे देगा। प्रतिदिन योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त